हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक नई नई कुछ अनोखी जानकारियां पहुंचाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बोटॉक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बोटॉक्स लगभग हर किसी ने सुना होगा। ये ब्यूटी ट्रीटमेंट के नाम से भी लोग बहुत जानते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते भी हैं। बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेने से क्या होता है कि चेहरे की जो झुर्रियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, स्किन में टाइटनेस आ जाती है, बेसिकली एजिंग कम हो जाती है और स्किन ब्यूटीफाइंग लगती है। ब्यूटी में ऐसा लगता है 4 चांद और लग गए हैं, उम्र से कुछ प्रभाव कम पड़ते हैं। तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि बोटॉक्स आखिर है क्या, ये कहाँ से आया, इसका क्या उपयोग है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो क्या हैं, क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, अगर फ़ायदा है तो नुकसान क्या क्या है। तो ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है अगर मैं आपको बताऊं। देखिए, बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो लोग लेते हैं उनमें क्या लगता है आपको कि स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ी, यानी स्किन में क्या आ गई, टाइटनेस आ गई। तो टाइटनेस कैसे आई होगी? देखिए, हमारी स्किन में क्या होता है, मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, समय के संग संग, एज बढ़ने के संग संग सिकुड़ते भी हैं। तो जब अगर हम इन्हीं मसल्स का, यानी इन्हीं मांसपेशियों को अगर हम सिकुड़ने से रोक दें तो क्या होगा, ये सिकुड़ेंगे नहीं और उम्र का प्रभाव भी चेहरे पर नहीं दिखेगा। तो इन्हीं को सिकुड़ने से रोकने के लिए, यानी सिकुड़ने से रोकने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकने के लिए जो इंजेक्शन लोग लेते हैं फेस पर, उसी का नाम तो है बोटॉक्स। ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है ये भी एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। ये क्या करता है, जो पर्टिकुलर एरिया की जो नर्व होती हैं, नर्व्स जो होती हैं उसको क्या करता है, टेम्परेरीली क्या करता है, पैरालाइज कर देता है, यानी उसमें थोड़ी सी जो गतिविधि होती है वो रोक देता है, सिग्नल ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर एरिया की मसल्स सिकुड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता है बोटॉक्स। अब देखिए, बोटॉक्स सबसे पहले आया कहाँ से? तो देखिए, अगर आने की बात करूं मैं आपसे, तो देखिए ये बोटुलिनम टॉक्सिन ब्रांड का जो इंजेक्शन होता है उसी को नाम दिया गया है बोटॉक्स। ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन को ही जो पर्टिकुलर नाम दिया गया उसको कह रहे हैं बोटॉक्स। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मसल्स को सिग्नल भेजता है। ठीक है, कैसे, उस पर्टिकुलर जगह की नर्व को ब्लॉक कर देता है, और नर्व्स अगर ब्लॉक हो गई, मसल को सिग्नल नहीं पहुंचेगा कि भाई उम्र बढ़ रही है, सिकुड़ जाओ। मसल जब सिकुड़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा, सिकुड़ेगा नहीं तो उम्र का प्रभाव बेशक कम दिखेगा। अब देखिए, इसके फायदे मैंने आपको बताए कि उम्र का प्रभाव भी कम दिखेगा, रिंकल्स कम पड़ेंगे चेहरे पे, जो झुर्रियाँ लोगों के आ जाती हैं, सिकुड़न आ जाती है, दिखने लगता है बुढ़ापा, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। आखिर ये ब्यूटी ट्रीटमेंट ही तो है, तो इसी को हम कहते हैं बोटॉक्स। इसका उपयोग लोग जनरली किस एरिया में करते हैं, आईब्रोज में, फोरहेड के पास में, आँखों के पास में, कभी कभी चिन चिक पे भी, क्योंकि अक्सर इन्हीं सब जगह पे झुर्रियाँ पड़ने लगती है, स्किन ढीली पड़ने लगती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से बुढ़ापा दिखने लगता है, एजिंग दिखने लगती है चेहरे पे। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं अब आप कहेंगे बोटॉक्स ब्यूटी ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको एक विशेष जानकारी ये बताऊं कि बोटॉक्स का ट्रीटमेंट कभी कभी दर्द से रोकने के लिए भी किया जाता है, यानी दर्द को कम करने के लिए। जैसे कि माइग्रेन के केस में ये क्या करता है, उस नर्व को ब्लॉक कर देता है जो पेन का सिग्नल पहुंचा रही होती है, और जब दर्द का सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा तो दर्द भी कम हो जाता है। तो माइग्रेन में, यानी कि ये पेन रिलीविंग की तरह भी बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माइग्रेन के साथ साथ इसको कभी कभी और भी जगहों पे यूज़ करते हैं, जैसे क्रॉस्ड आई स्ट्रैबिस्मस जिसको कहते हैं। क्रॉस्ड आई क्या होता है कि व्यक्ति देख कहीं और रहा होता है और दिखता कहीं और है, जिसको आप हिंदी में बैंगापन भी कहते हैं। फिर डिस्टोनिया क्या होता है कि चेहरे में अचानक से मूवमेंट आना, कभी चेहरा मतलब टेढ़ा मेढ़ा मूवमेंट आना स्किन पर, चेहरे पर,
कभी कभी हाइपर हाइड्रोसिस यानी स्वेटिंग ज़्यादा होने के वजह ट्रीटमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए, एडल्ट स्पास्टिसिटी के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ब्लियोफ्रास्म यानी आई ट्विचिंग, आँख बार बार आँखें झपकने के लिए, इसको रोकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ सर्वाइकल डिस्टोनिया यानी कि गर्दन की मसल्स में अचानक से खिंचाव आ जाना, जिसकी वजह से गर्दन एक ही तरफ मुड़ी रह जाती है, तो इसके इलाज के लिए भी बोटॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हुआ बोटॉक्स का इस्तेमाल, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पेन मैनेजमेंट में कैसे काम करती है। उस पर्टिकुलर जगह के नर्व्स को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो नर्व होती है वो सिग्नल नहीं पहुंचा पाती, और जब वो सिग्नल ही नहीं पहुंचाती ब्रेन को तो पेन ही नहीं होता है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन भी हो जाता है और पेन रिलीफ भी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं और भी कई तरह के पेन्स में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि बैक पेन में, नेक के पेन में, जॉ पेन में, नर्व पेन में, सियाटिक्स नर्व की पेन में, पेल्विक, न्यूरोपैथी, ऑस्टियोआर्थराइटिस और जॉइंट पेन जैसी समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको पता ही है, गठिया हड्डियों में गांठ, गठिया रोग जिसको आप कहते हैं। अब देखिए, एक बहुत आराम से बात आपको बताती हूँ कि आखिर ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम क्या है, बोटॉक्स कहाँ से आया। मैं आपको बताऊँ, बोटॉक्स जो है ये एक न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिन वो चीज़ होती है जो हमारे न्यूरॉन्स के लिए जहर का काम करती है, तो ये न्यूरोटॉक्सिन है। अगर ये जहर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको अधिक मात्रा में, कोई ऐसा फूड जो कंटामिनेटेड है और कोई व्यक्ति उसको अधिक मात्रा में खा ले, या फिर ये बैक्टीरिया किसी के घाव तक पहुंच जाए, तो ये जहर का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है और सांस लेने में समस्या भी आ सकती है। इसी को रोकने के लिए इसको लैब में सिंथेसाइज किया जाने लगा, ठीक है। वरना आपको अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम के बैक्टीरिया से इस विशेष प्रकार की न्यूरोटॉक्सिन जिसका हम इस्तेमाल बोटॉक्स ट्रीटमेंट में करते हैं, और उस टॉक्सिन का नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं बोटॉक्स ट्रीटमेंट में, और ये एक न्यूरोटॉक्सिन है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ये क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम कहाँ पाया जाता है? ये मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसको लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर लिया जाए, भाई मिट्टी में है, मिट्टी में ही तो हमारे जितने भी किसान लोग चीज़ें पैदा कर रहे हैं वो मिट्टियों में ही तो पैदा हो रही है, सब कुछ हमारे अन्न सारे, तो सब्जियां, अन्न, ये सब। तो अगर मिट्टी में है तो यानी फूड्स में भी है, और अगर फूड्स लार्ज अमाउंट में कंज्यूम कर लिए जाएंगे तो वो क्या करेगा, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर को कॉज करेगा, जिसकी वजह से सांस लेने में समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। जिसके लिए क्या करते हैं, सेफ्टी को बनाए रखने के लिए इसको लैब में सिंथेसाइज करके, स्टेराइल करके और डाइल्यूट करके पेशेंट को इंजेक्ट किया जाता है, अलग अलग समस्याओं के लिए, अलग अलग कारण के लिए। हर किसी का अपना कारण है इसको लेने के लिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को नहीं करनी चाहिए अगर वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट के लिए जाने वाले हैं। जैसे क्या, 24 आवर्स से पहले तक ही, यानी कम से कम 1-2 दिन पहले से ही अगर पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उसे अल्कोहल को कंजम्पशन रोक देना चाहिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं आफ्टर केयर ट्रीटमेंट। देखिए, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे बहुत पहले से हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि लेने के बाद आफ्टर केयर भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे क्या, अगर इसको ले लिया है तो कम से कम क्या करना है, 3 से 4 घंटे तक पेशेंट को लेटना नहीं है, स्ट्रेट पोजीशन में रहना है। साथ ही साथ और क्या करना है, जिस जगह पे इंजेक्शन दिया गया है उस जगह को रब नहीं करना है, रगड़ना घिसना नहीं है, क्योंकि ब्रूजिंग हो सकती है। ब्रूजिंग क्या होता है? ब्रूजिंग होता है लाल लाल रंग के चकत्ते पड़ सकते हैं जो फर्दर डिसअपियर तो हो जाएंगे, लेकिन उसको रगड़ने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर बॉडी में रेड कलर के चकत्ते बनते हैं जो पर्पल होते हैं फिर डिसअपियर हो जाते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है अब पर्टिकुलर जगह पे।
जहाँ पे इंजेक्शन किया गया है, ठीक है। और फिजिकल किसी भी तरह का मानसिक तनाव आप अवॉइड करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है कम से कम 24 घंटों तक, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे साहब ये क्या बोटॉक्स का इंजेक्शन लेने में दर्द होता है क्या? देखिए, दर्द हर किसी का पेन परसेप्शन अलग है, लेकिन इसमें जो इंजेक्शन यूज़ होती है बहुत छोटी सी होती है, जिसकी वजह से बहुत ही माइन्यूट सा दर्द होता है, लेकिन कुछ लोग उसको अवॉइड भी कर लेते हैं और कुछ लोग उसको बर्दाश्त नहीं भी कर पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहेंगे सिर्फ बोटॉक्स ही है या फिर और कोई भी है मार्केट में? देखिए, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन अब कौन सा किस किस पेशेंट में कितना इफेक्टिव है ये तो इंडिविजुअल हेल्थ केयर पर्सन ही बता पाएगा जो उस पेशेंट को डील कर रहा है। लेकिन ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, जैसे डिस्पॉट भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें जो कि एबोब्यूटिलिनम टॉक्सिन ए है। फिर जियोमिन भी अवेलेबल है जो कि इनकोब्यूटिलिनम टॉक्सिन ए है। फिर जियोवियो भी अवेलेबल है जो कि प्रोब्यूटिलिनम टॉक्सिन ए है, ठीक है। लेकिन अब किसमें कौन इफेक्टिव है वो तो पेशेंट डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन डिस्पोट और बोटॉक्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही डिफरेंस है इनकी पोटेंसी का, ठीक है। क्या होता है, डिस्पोट अपना इफेक्ट बहुत तेज़ी से तो शो कर देता है, लेकिन बोटॉक्स थोड़ा कम समय, मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लेता है अपने इफेक्ट को शो करने के लिए, लेकिन जो इसका इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन डिस्पॉट का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है क्योंकि बहुत तेज़ी से इफेक्ट भी शो कर देता है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है, अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसको लेने के कितने दिनों में हमें फ़र्क दिखेगा। देखिए, 3 से 4 दिनों में आपको हल्का फ़र्क दिखेगा, लेकिन कंप्लीट 14 से 15 दिनों में पूरी तरह से फ़र्क दिखेगा, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ लोगों का सवाल, देखिए उससे पहले मैं बता दूं, हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसे विज़िट कीजिएगा और हमारे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, एक चीज़ होती है, लोगों का ये सवाल होता है कि ये बोटॉक्स का ट्रीटमेंट कितने कितने दिनों पे लेना होता है। तो देखिए, बोटॉक्स का ट्रीटमेंट जो होता है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ लोगों में क्या होता है कि जब इस बोटॉक्स इंजेक्शन को दिया जाता है तो उस जगह की जो मसल्स होती हैं वो कुछ समय के बाद खुद ब खुद ट्रेन हो जाती हैं, और जब वो ट्रेंड हो जाती हैं ना, तो वो कॉन्ट्रैक्शन उनमें कम होने लगता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन कम होने लगता है, जो बोटॉक्स का जो इफ़ेक्ट है वो बहुत दिनों तक रहता है। लेकिन अगर वैसे तो जनरली अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 महीनों के बाद फिर से बोटॉक्स का अगला शॉट लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक बड़ी बात क्या होता है कि जो बोटॉक्स होता है वो पर्टिकुलर एरिया के नर्व्स को टेम्परेरीली पैरालाइज करता है, टेम्परेरीली, ठीक है। अब इंजेक्शन देते समय जो दर्द भी हो सकता है कुछ नमनिंग जेल वगैरह लगा दिया जाए, अगर जो शून्य कर दिया जाए तो वो दर्द भी नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ये पहले ही न्यूरोटॉक्सिन है, तो अगर किसी को न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है तो उन्हें ये दवा नहीं लेनी है, ये शॉट नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगर किसी की ड्रूपिंग आई टोसिस वाली प्रॉब्लम, मतलब एक आँख बहुत छोटी एक आँख बहुत बड़ी है, ठीक है, पलकें गिरी हुई हैं, तो ऐसे पेशेंट में भी इसको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ही है एक, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं वीक फेशियल मसल्स। अगर किसी की फेस की मसल्स पहले से ही बहुत कमज़ोर है तो उस केस में भी इस इंजेक्शन को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स की मैं अगर बात करूं तो साइड इफ़ेक्ट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दर्द तो होगा ही, जिसको नमनिंग जेल लगा करके कम किया जा सकता है, शून्य करके तब इंजेक्शन दे दिया जाए। स्वेलिंग हो सकता है, इंजेक्शन हो रही है, अगर रगड़ दिया गलती से तो ब्रूजिंग होने की भी संभावना है। फिर साथ ही साथ हो सकता है गर्दन में हल्का सा दर्द हो जाए, क्योंकि लेटना नहीं है, 4-5 घंटों तक स्ट्रेट बने रहना है तो दर्द हो सकता है। इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, साथ ही साथ टोसिस जो कि ड्रूपिंग आईलिड वाली समस्या, जिसमें इस दवा को दिया भी नहीं जाता क्योंकि इसका खुद का भी साइड इफ़ेक्ट है, एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी थोड़े दिनों के लिए हो सकती है। फिर आई में इरिटेशन या फिर रेडनेस होने की संभावनाएं भी होती हैं, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट जो है कुछ दिनों बाद खुद ब खुद डिसअपियर हो जाते हैं। और अगर नहीं डिसअपियर हो रहे हैं, पेशेंट में यूटीआई वाली समस्या भी डेवलप हो रही है और भी चीज़ें आ रही हैं, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बोटॉक्स के बारे में मैंने आपको जितनी जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। मैंने अपनी एंड से सारी जानकारी देने की कोशिश की है आपको। और अगर आप चाहते हैं किसी और समस्या के बारे में डिस्कस करना तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट मुझे दे सकते हैं, अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। अब मैं सुमन जायसवाल आपसे विदा चाहूँगी। अगले वीडियो में मिलेंगे, आपसे नई समस्या के बारे में बातें करेंगे, किसी नई मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।